ओम शांति। आज का दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 15। श्लोक है, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। श्लोक दोबारा, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। इसका संधि विच्छेद है, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। संधि विच्छेद दोबारा, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। शब्दों का अर्थ देखते हैं। पुरुषर्षभ अर्थात हे आत्मारूप पार्थधारियों में सर्वश्रेष्ठ। सम दुःख सुखम अर्थात दुख सुख में समान। यम धीरम पुरुषम अर्थात जिस धैर्यवान पुरुष को, एते अर्थात ए न व्यथयन्ति अर्थात व्यथित नहीं करते, स अर्थात वह, अमृतत्वाय अर्थात अवश्य ही अमरत्व के लिए, कल्पते अर्थात योग्य बनता है। दोबारा एक बार शब्दों का अर्थ, पुरुषर्षभ अर्थात है आत्मरूप पार्थधारियों में सर्वश्रेष्ठ। सम दुःख सुखम अर्थात दुख सुख में समान। यम धीरम पुरुषम अर्थात जिस धैर्यवान पुरुष को, एते अर्थात ये, न व्यथयन्ति अर्थात व्यथित नहीं करते, स ही अर्थात वह अवश्य ही, अमृतत्वाय अर्थात अमरत्व के लिए, कल्पते अर्थात योग्य बनता है। इसका अर्थ है, हे आत्मरूप पार्थधारियों में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान जिस धैर्यवान पुरुष को ये व्यथित नहीं करते, वह अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है। यहाँ जैसे पहले श्लोक में बात चली है कि इंद्रियों के विषय जो है वो सर्दी गर्मी वाले, सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं, अनित्य है, अर्थात सदैव रहते नहीं है। तो ऐसे जो इंद्रियों के विषय जो सदैव रहते नहीं,
क्योंकि देहभान है तो देहभान के आधार से इंद्रियों के भोगों के जो विषय है, इंद्रिय भोग के विषय, वो हमेशा ही ऊपर नीचे करने वाले होते हैं, अर्थात ही सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं, नित्य नहीं रहते हैं। तो इसीलिए इसलिए अर्जुन को ये बताया था कि तू उन्हें अपने तिकड़म बिना सहन कर। इसी से कनेक्टेड ये श्लोक है जिसमें अर्जुन को ये बात बताई कि दुख सुख में समान रहने वाले जिस धैर्यवान पुरुष को ये अर्थात इंद्रियों के विषय व्यतीत नहीं करते, वह अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है। अर्थात ही यहाँ दुख सुख में समान रहने वाले पुरुषार्थी स्टेज में जो धैर्यता अपनाते हैं, उनको ये विषय व्यथित नहीं करते हैं और वो अमरत्व अर्थात देवत्व के लिए योग्य बनता है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन से ही देखते हैं। हे भोगी आत्मा रूप पार्टधारियों में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान रहने वाले जिस धैर्यवान पुरुष को ये कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते, वह आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है। यहाँ पहली बात आई है कि दुख सुख में समान रहना। दूसरी बात है जो दुख और सुख में समान रहेंगे, दुख सुख में समान क्यों रहना है? इसलिए दुख सुख आते ही है इंद्रियों के विषय भोग से, और उसके लिए पहले श्लोक में बताया वो सदैव रहते नहीं है, आने जाने वाले हैं। तो इसीलिए बुद्धि को स्थिर रखने वाला ही दुख सुख में समान रह सकता है। जिनके बुद्धि में ये ज्ञान हो, जैसे अर्जुन को ये बात समझाई जा रही है कि दुख सुख में समान रहने वाला अर्थात स्थिर बुद्धि हो, क्योंकि ये ज्ञान बुद्धि में दिया है अर्जुन के कि ये सब आने जाने वाले हैं इंद्रियों के विषय, तो उन्हें तू सहन कर। तो ऐसे जो सहन करने योग्य बनता है वो धैर्यवान पुरुष को ये विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते। विषय भोग अर्थात इंद्रियों का सुख देने वाले कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते। इसका मतलब कोई भी इस तरह की इंद्रियों को सुख देने वाली वस्तुएं या वो विषय भोग मिले या न मिले, लेकिन धैर्यवान पुरुष के ऊपर इन सब बातों का असर नहीं होना चाहिए, अर्थात वो दुखी न हो इन सब बातों में। जो धैर्यवान होगा उनको ये विषय भोग व्यथित नहीं करते, अर्थात दुखी नहीं करते हैं। और ऐसे जो स्थिर बुद्धि वाला होगा वो अवश्य ही अमरत्व अर्थात देवत्व के लिए योग्य बनता है। और अमरत्व के लिए योग्य कब बनेगा? तो ब्रैकेट में लिखा है क्लैरिफिकेशन में, आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति, अर्थात आत्मिक स्थिति में जो पूरी तरह से अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे तो अमरत्व अर्थात देवत्व के लिए योग्य बनता है। अर्थात अमर बनने वालों की, देवता बनने वालों की निशानी बताई कि वो धैर्यवान पुरुष होंगे। और धैर्यवान पुरुष अर्थात ही सहन करने वाले, धीरज रखने वाले। धैर्यता ये दैवी गुणों में एक गुण है जिसके लिए बताया कि धैर्यता अर्थात ही सहनशीलता भी, और जो सहन करते हैं तो देवता धर्म का सबसे मूल गुणधर्म है सहन करना। और जो जितना सहन करेंगे वो उतना ही उच्च कैटेगरी के देवता बनते हैं। अब इसी स्थिति के लिए बताया कि कोई भी विषय भोग कर्म करते व्यथित नहीं करते। जैसे गीता में और भी बात आई है श्लोकों में कि प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर और अप्रिय वस्तु
प्राप्त होने पर या कुछ न प्राप्त होने पर भी जो धैर्यवान होंगे, आत्मिक स्थिति वाले होंगे, वो खुश या दुखी नहीं होते हैं, स्थिर बुद्धि रहते हैं। ऐसे जिनकी कर्म करते हुए स्थिति होती है, साथ में बेसिक कोर्स के टॉपिक को समझते हुए एक श्लोक देखा है 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक, जिसमें बताया है कि कर्म करते हुए भी जैसे कि योगी वो कर्म करता ही नहीं है। जो श्लोक है नैव किंचित करोमीति, उसमें ये बात बताई है कि खाते जाते सूंघते उठते बैठते सारा कर्म करते हुए भी जो आत्म ज्योति में एकाग्र है वो कर्म करते हुए भी जैसे नहीं करता है। तो ऐसी जिनकी स्थिति बन जाती है तो उनको ये विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते, दुखी नहीं करते हैं। जैसे कोई चीज इंद्रिय भोगों वाली आंखों का सुख है, जैसे वो मिले या न मिले, कानों का सुख है कंरस है, वो मिले या न मिले, लेकिन उसमें जो धैर्यवान होंगे वो हलचल में नहीं आएंगे, अर्थात सिर्फ कर्म करना है अनिवार्य, इसलिए वो कर्म करते रहेंगे केवल। तो ऐसे कभी भी दुखी नहीं होंगे और धैर्यवान होंगे, क्योंकि बुद्धि में ये ज्ञान है जो ऊपर के श्लोक में आया कि इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील है, ये तो आते जाते ही रहेंगे, क्योंकि देहभान है और साथ में ही प्रकृति के 3 गुणों से बदलते जाते हैं। सत्व तम 3 गुणों से ये सब परिवर्तन होते रहता है, इसीलिए यह अनित्य है, ये कभी स्थिर तो रहते नहीं है। इसीलिए इसके कारण मन बुद्धि की स्थिरता हिलने नहीं चाहिए, जिसके लिए बताया कि धैर्यवान पुरुष जो होंगे, सहनशील होंगे, धीरज वाले होंगे, तो वो आत्म ज्योति में एकाग्र होंगे। देह भान के कारण ही मन की चंचलता बढ़ती है और तभी विषय भोग न मिले या ज्यादा मिले और उसके कारण ही उनके ऊपर असर होगा। और जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे, बिल्कुल एकाग्र हुए होंगे, तो उनके ऊपर इन सारी बातों का असर नहीं होगा, उनकी मन बुद्धि इन बातों में चंचल नहीं होगी। ऐसे जिन्होंने पुरुषार्थी स्टेज में धैर्यता को अपनाया है, वह अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है। यह आज का श्लोक है, एक बार इसका उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं। समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हे भोगी आत्मारूप पाठधारियों में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान रहने वाले, जिस धैर्यवान पुरुष को ये कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते, वह आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमृत के लिए योग्य बनता है। समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हे भोगी आत्मारूप पाठधारियों में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान रहने वाले, जिस धैर्यवान पुरुष को ये कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते, वह आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमृत के लिए योग्य बनता है। अभी कल रविवार के लिए श्लोक टेस्ट के लिए जो श्लोक है उसके नंबर है 2 अध्याय का 10वां श्लोक से लेकर के 2 अध्याय का 15वां श्लोक। अध्याय 2 श्लोक नंबर 10 से श्लोक नंबर 15 तक रविवार के श्लोक टेस्ट के लिए 2 अध्याय के श्लोक है।
एक बार उसे रिपीट करके पढ़ते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 10 श्लोक है, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये ऋषिदंतम इदम वचः। इसका अर्थ है, हे भरतवंशी राजा, यादव सेना सहित कौरवों और पांडवों दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल उस भीड़ भरे माहौल में मायूस हुए अर्जुन से इंद्रिय जीत, जगत जीत शिव बाबा प्रसन्न हुए के समान उसका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए यह वचन कहने लगे। ये हमने देखा था 9वें अध्याय में संजय ने राजा धृतराष्ट्र से ये बात बताई है कि अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा अपने गुरुजनों से, ऐसे कह करके चुप हो गया। एक तरफ से उन्होंने भगवान की बात को पहले माना भी, लेकिन दोबारा फिर सीख को मान के भी ना करके चुप हो गया। और इसमें भी संजय ने राजा धृतराष्ट्र से यही बात बताई। राजा धृतराष्ट्र के लिए संबोधन करके बोला कि हे भरतवंशी राजा, यादव सेना सहित कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के बीच में जो अर्जुन का रथ खड़ा है, और ऐसे समय में ही युद्ध की मनस्थिति देखते हुए शोकाकुल अर्जुन मायूस होकर के, दुखी होकर के जब खड़े थे युद्ध भूमि में, रथ पे बैठ गए, चुप हो गए, तो उस समय शिव बाबा ने प्रसन्न हुए के समान उनका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए यह वचन कहने लगे। अर्थात अर्जुन ने जब युद्ध के लिए मना कर दिया तो उनको दोबारा फिर से भगवान समझाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आगे के श्लोकों की बात बताए हैं। इसमें आगे का श्लोक है दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 11। भगवान उवाच असोचानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अर्थ है, तू असोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है, दुखी होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने और विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का शोक कभी नहीं करते। जब अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने ये बात बोली कि जो सामने विनाशी दैहिक संबंधी खड़े हैं, तो ऐसे दैहिक संबंधों का जिसका शोक नहीं करना चाहिए, ऐसे बातों का तू शोक कर रहा है, दुखी हो रहा है। और एक तरफ से तो अर्जुन दुखी हो रहा है, एक तरफ से जो पहले बताया कि कुल का विनाश हो जाएगा, कुल से सने भोगों को हम नहीं भोगना चाहते, इस तरह की जो बातें अर्जुन ने बोली भगवान को, तो एक तरफ से मतलब पूरी समझ तो है नहीं, एक तरफ से समझदार जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म करने में फिर से अर्जुन युद्ध भूमि से पीछे हट रहे, माना जैसे बोल रहे हैं उस तरह से उनके कर्मों में हो नहीं रहा है, अर्थात कथनी करनी में अंतर आ रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ बोला कि तू जिनका शोक नहीं करना चाहिए, असर्चनीय बातों का शोक कर रहा है और ज्ञानियों जैसे वचन बोल रहा है, उसके बावजूद भी शोक कर रहा है। तो इसीलिए अर्जुन को ये बात बताई कि विद्वान लोग वास्तव में जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने और विधर्मियों ऊपर
निश्चय में जीने वालों का शोक कभी नहीं करते। जिसके लिए बताया कि जो असली ज्ञानी है, विद्वान है, तो जो सद्धर्म के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, अनिश्चय रूपी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का, जो विधर्मी पने की धारणाएं अपना रहे हैं, उन्हीं में अडिग है, उन्हीं बातों पे निश्चय होकर के चल रहे हैं, अर्थात सनातन कुल की धारणाओं को मान ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे विधर्मियों में जो डाइवर्ट हो रहे हैं, ऐसों पर जो निश्चय होकर के जी रहे हैं, ऐसों का भी कभी शोक नहीं करते हैं। अर्थात बताया कि जिनको देवता धर्म की धारणाओं में चलना नहीं है, तो ऐसों का शोक करके कोई लाभ नहीं है। ऐसे विद्वान लोग शोक कभी नहीं करते हैं। सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने और विधर्मियों में निश्चय में जीने वालों का शोक नहीं करते हैं। आगे बताया दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 12। इसमें बात आई, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थ है, मैं अक्षयात्म ज्योति रूप शिव, कोई समय न था ऐसा नहीं है, ऐसे ही तू नहीं था अथवा ये नेतागण नहीं थे, और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्म स्टार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी है, देह विनाशी है। अर्थात अगर स्थूल युद्ध के हिसाब से अर्जुन इस बात को ले रहा है, तो उस भाव से इस बात को भी बताया कि वास्तव में आत्मा जो है वो तो अविनाशी है, इसीलिए ही ऐसा कोई समय नहीं था जिसमें तू नहीं था या ये नेतागण नहीं थे और बाद में हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, देह का विनाश होता है और ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में भी देह भान का विनाश होना है और साथ में सभी को आत्मिक स्थिति में टिकाना है, ये भी भाव है। दूसरी बात, यहाँ खास बात बताई कि हम आत्माएं अविनाशी है और देह विनाशी है। आगे दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 13। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ है, जैसे आत्मा की इस देह में उत्तरोत्तर सत रज तम वाली कुमार युवा अवस्था और बूढ़ापा है, वैसे ही चतुर्युगी में क्षीण बल वीर्य के दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। सच्ची गीता ज्ञान से आत्मस्थ धैर्यवान ब्रह्मावत्स कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते। यहाँ बात जो श्लोक की लिंक चल रही है, इसमें यही बात बताई जा रही है कि वास्तव में किसी के धैर्यवान जो होंगे वो किसी के मरने जीने का शोक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अगले श्लोक में बताया कि आत्मा तो अविनाशी है, देह विनाश होता है। अब इस श्लोक में इसी से कनेक्टेड बात बताई, अगर देह विनाशी भी है तो चतुर्युग में दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती ही है और इसीलिए ही धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते हैं। और खास यहाँ बताया कि जैसे आत्मा की इस देह में उत्तरोत्तर रस रज तम वाली कुमार युवा अवस्था और बूढ़ापा है, अर्थात प्रकृतिकृत जो गुण है उनके आधार से शरीर की आत्मा जब शरीर धारण करती है
तो प्रकृति जो सत रज तम इन 3 गुणों से प्रसारित होती है, उसके कारण देह की कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा होता ही है। और इसी के लिए ही साथ साथ ही चतुर्युग में भी जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं, वैसे क्षीण बल वीर्य के अर्थात कमजोर शरीरों की दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। तो जो सच्ची गीता ज्ञान से आत्मा में स्थिर हुए आत्मिक स्थिति वाले ब्राह्मण है, वो धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते हैं। अर्थात एक तो देहभान के प्रति, देह के प्रति जो सच्ची गीता ज्ञान से आत्मा में स्थिर हुए हैं, उनको मोह नहीं होगा। पहली बात तो ये ज्ञान बुद्धि में है कि दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती ही है शरीर छूटने पर। दूसरी बात ये है कि नीचे उतरते उतरते कमजोर शरीरों की प्राप्ति तो होनी ही है। और दूसरी बात, प्रकृतिकृत गुणों के कारण कुमार, युवा अवस्था, बुढ़ापा से प्रसारित होना ही है। तो इसीलिए जो ज्ञानी ब्राह्मण होंगे वो देहभान में आकर के, जैसे श्लोक समझाते समय बताया था कि देहभान में आकर के प्रकृति के विपरीत आचरण नहीं करेंगे। जैसे देह की सुंदरता के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति बुद्धि में उनके ये सारी बातें नहीं चलेगी, अर्थात देह के प्रति उनको मोह नहीं होगा, जो सच्ची गीता ज्ञान से आत्मा में स्थिर होंगे। यहाँ तो अर्जुन को इस भाव से समझाया गया है, जिस तरह से दुनिया में लोग सोचते हैं, तो उस भाव से भी शरीर तो दूसरे प्राप्त होते ही है, तो शरीर छूटने पर भी देह के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। अगला है, यहाँ जो लिंक चल रही है श्लोक की, कि देह जो है वो बदलते रहते हैं और साथ में प्रकृति के कारण कुमार, युवा अवस्था, बूढ़ापा तो आना ही है, तो देहभान नहीं रहना चाहिए। उससे कनेक्टेड ही आगे का श्लोक है, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 14। श्लोक है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील, सर्दी गर्मी, सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं। अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी अनित्य है। हे भरतवंशी, उनको तू अपनी किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। अर्थात देहभान जितना ज्यादा होगा तो उनमें सहनशीलता नहीं होगी। जैसे इंद्रियों के विषय न मिले तो अर्थात इंद्रियों के विषय भोग जो सुख देने वाले हैं क्षणभंगुर, वो अगर नहीं मिलते हैं तो मनुष्य दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बताया कि कलयुग में जैसे जैसे उतरते जाती है आत्मा, तो देहभान बढ़ने के साथ साथ ही विषय भोग जो है, जो क्षणभंगुर सुख देने वाले हैं, वो साथ ही साथ दुख भी लंबे समय का देते हैं। अर्थात ये परिवर्तनशील है। जैसे ही अगर स्थूल रूप में, भौतिक रूप में देखा जाए तो कोई भी प्रकृति परिवर्तनशील होने के कारण उसमें वातावरण में भी बदलाव आता है। ऐसे ही इंद्रियों के जो विषय है, इसमें भी देहभान बढ़ने के कारण वो विषय भोग जो है दुख निर्माण करने वाले होते हैं, ऊपर नीचे करने वाले होते, सदैव एक रस नहीं रहते हैं। अर्थात अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी जो नीचे उतरने वाला स्वर्ग है, उसमें फिर भी सुख मिलता होगा, भले वो कम कला वाला हो, लेकिन उनकी तुलना में, उनकी भेंट में ये जो इंद्रियों के विषय है अनित्य है, सदैव रहते नहीं है। तो इसीलिए उनमें बुद्धि फंसनी नहीं चाहिए। इसके लिए बताया, तू अपनी किसी भी तिकड़म बिना सहन कर।
क्योंकि प्रकृति जैसे चक्र में घूमती रहेगी, वैसे ही इंद्रियों के विषय एक जैसे मिलते रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए अगर उनमें बुद्धि अटकी रहेगी तो दुख निर्माण करने वाले होंगे। तो न सुख में न दुख में बुद्धि को उसमें उलझाना है। अगर ऐसे उलझे रहेंगे तो उन्हें सहन नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए अगला श्लोक बताया, दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 15, जो आज ही देखा है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे भोगी आत्मरूप पाठधारियों में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान रहने वाले जिस धैर्यवान पुरुष को ये कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते, वह आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है। अर्थात जो देहभान में आएंगे नहीं धैर्यवान पुरुष, जो विषय भोगों का जैसे जो अनिवार्य कर्म है उसके अलावा विषय भोगों में जिनकी बुद्धि नहीं अटकेगी, तो कर्म करते भी उन्हें व्यथित नहीं करते हैं। अर्थात वो मिले या न मिले वो उनमें बुद्धि को उलझाएंगे नहीं। तो ऐसे आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है, जिसके लिए बताया स्वस्थिति से स्वर्ग बनता है। तो जो आत्म ज्योति में एकाग्र है, देह भान में नहीं आते हैं, तो स्वस्थिति से स्वर्ग अर्थात जो पूरी आत्मिक स्टेज बना लेते हैं, वही अमरत्व के लिए या देवता पने के पूरे योग्य बन जाते हैं। और देवता पने का गुण है सहनशीलता, अर्थात धैर्यता जिनमें होगी तो अमरत्व के लिए योग्य बनते हैं। तो ये श्लोक की इस तरह से लिंक है कि पहले तो देहभान के लिए बताया कि बूढ़ापा युवा अवस्था ये तो आते ही रहेगा, तो धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर तो दूसरे मिलते रहेंगे। उसके बाद देहभान के जो बढ़ाने वाले इंद्रिय भोग के विषय है वो आने जाने वाले हैं, तो इसीलिए वो नित्य नहीं रहते हैं, तो उन्हें सहन करने बताया। और जो सहन करते हैं विषय भोग जिन्हें व्यथित नहीं करते, दुखी नहीं करते हैं, जो स्थिर रहते हैं आत्म ज्योति में, वो अमरत्व या देवता पने के लिए योग्य बनते हैं। तो देहभान से जितना डिटैच होंगे, निकलते जाएंगे, वो उतना ही नंबरवार अपनी अवस्था अनुसार देवता पने के लिए योग्य बनते हैं। इस तरह से ये आज के कल के टेस्ट के लिए श्लोक हो गए। अभी आगे बेसिक कोर्स का टॉपिक देखते हैं। बेसिक कोर्स के टॉपिक में बात चल रही थी रिवीजन में। पहले तो आगे का टॉपिक पूरा करके फिर रिवीजन देखते हैं। आज का टॉपिक है कि आत्मा शरीर में एक जगह रहती है या सारे जगह शरीर में व्यापक रहती है। जैसे हमने अभी तक ये देख लिया, आत्मा निर्लेप है या नहीं, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, आत्मा शरीर छोड़ के कहाँ जाती है, ये सारी बातें देखी श्लोक के आधार से। अब आत्मा के प्रति जिज्ञासुओं को निश्चय दिला दिया कि शरीर और आत्मा किस तरह से अलग है। अब ये आत्मा शरीर को चलाती है, ये शक्ति ये शरीर में रहती कहाँ है? कई उनका रहता है, बहुत से अज्ञानी लोग जो नहीं जानते पूरी बातों को, वो यही समझते हैं कि आत्मा शरीर में पूरी जगह रहती है। कोई हृदय में समझते, कोई कहीं समझते हैं।
तो गीता श्लोक के आधार से और व्यवहारिक नॉलेज के आधार से हमें इस बात को समझाना है कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है। तो सबसे पहली बात, आत्मा का शरीर में स्थान है भ्रुकुटी के बीच में। अब भ्रुकुटी के बीच में ही आत्मा रहती है, इसे कैसे माना जाएगा? जैसे बताया कि शरीर गाड़ी है और आत्मा ड्राइवर है। ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, इस रथ को चलाने वाला। तो इसी हिसाब से यहाँ बात है कि ये गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर कहाँ बैठेगा। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सामने बैठ करके फिर स्टीयरिंग के आधार पे सारी गाड़ी को कंट्रोल करके चलाता है, इसी तरह से इस शरीर को चलाने वाला जो आत्मा ड्राइवर है, ये चैतन्य शक्ति, वो भी एक जगह बैठ करके ही सारे शरीर को चलाती है। जिसके लिए गीता में बताया है कि जैसे सूर्य एक जगह रह करके सारी संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा भी एक जगह रह करके सारे शरीर को प्रकाशित करती है। गीता का 13वें अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 33, इसमें ये बात आई है, यथा प्रकाशयति एकः कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। श्लोक एक बार दोबारा देखते हैं। यथा प्रकाशयति एकम कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्र तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। इसका अर्थ है, हे ज्ञान आभा में रथ, जैसे एक जड़ सूर्य एक स्थान से इस चांद सितारे नक्षत्र से भरे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चेतन ज्ञान सूर्य से बने दिवसवत की आत्मा ध्रुव मध्य से सारे वट वृक्ष रूप विराट शरीर को संगम में भी प्रकाशित करती है। अर्थात यहाँ बताया है अर्थ में कि जैसे सूर्य एक जगह रह करके प्रकाशित करता है, इसी तरह से आत्मा भी ध्रुव मध्य में रह करके ये जो शरीर रूपी विराट वृक्ष है, इसको प्रकाशित करती है। तो इससे गीता के आधार से ये बात सिद्ध हो जाती है कि आत्मा शरीर में एक जगह रह करके ही सारे शरीर को चलाती है। अब आगे आत्मा शरीर में किस जगह रहती है, ये तो श्लोक के आधार से देखा कि आत्मा शरीर में भूमध्य में रह करके ही शरीर को चलाती है। इसी आधार से हम थोड़ा व्यवहारिक बातों के आधार से भी इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ड्राइवर का सीट उस स्थान पर होता है जहाँ से वो पूरी गाड़ी के कंट्रोल सिस्टम को यूज कर सके। तो यहाँ हम व्यवहारिक हिसाब से देखते हैं। जैसे कि अभी हमने श्लोक के आधार से समझा कि आत्मा भ्रूमध्य में रह करके इस शरीर रूपी वृक्ष को प्रकाशित करती है। इसी तरह से देखते हैं, जैसे ड्राइवर
सामने बैठ कर के सारे गाड़ी को चलाता है, तो कईयों को दुनिया में ये समझते हैं लोग कि हार्ट जो है उसमें आत्मा रहती है, दिल में आत्मा रहती है, ऐसे समझते हैं क्योंकि हृदय की धड़कन हमेशा चलते रहती है। अगर वैसे देखा जाए तो आजकल हार्ट के ऑपरेशन भी तो होते हैं, उसमें चेंज करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, लेकिन व्यक्ति मरता तो नहीं है। यहाँ वास्तव में है कि हृदय से केवल ब्लड सर्कुलेशन का काम किया जाता है, लेकिन आत्मा जो है, जैसे ड्राइवर खिड़की के सामने बैठ कर के ड्राइविंग करता है ताकि उसे रास्ते का पता चले, इसी तरह से यहाँ भी आत्मा भी दोनों भ्रुकुटी के बीच में जो स्थान है, जिसे दुनिया में भी उत्तमांग कह करके टीका लगा करके पूजनीय स्थान शरीर का माना जाता है, तो उस भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है। इसीलिए ही पुरातन जमाने से ही भ्रुकुटी के बीच में ही बिंदी या टीका लगाने की परंपरा चली आ रही है, जिसके लिए बताया कि जैसे ड्राइवर कंट्रोल करता है गाड़ी को, इसी तरह से मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, उसके द्वारा ही पूरे शरीर को सूचना देने का काम होता है। और आत्मा भी जो सारे शरीर को कंट्रोल करती है, शरीर को चलाती है, तो आत्मा का स्थान भी वहाँ ही होना चाहिए। इसीलिए ही आत्मा भी शरीर में उस स्थान पर होती है जहाँ से पूरे शरीर का कंट्रोल सिस्टम मौजूद हो, और वो स्थान है ब्रेन या मस्तिष्क के अंदर, जो मस्तक पर भ्रुकुटी के बीच में पड़ता है। तो इस तरह से आत्मा का स्थान हमने श्लोक के आधार से भी देखा, और व्यावहारिक हिसाब से भी जो दुनिया में मान्यताएं हैं, पहले तो बताया कि ब्रेन जैसे शरीर का कंट्रोलिंग स्थान है, उसके बीच में ही मस्तक में भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है, उसे ही उत्तमांग कहा जाता है। जैसे राजा ऊंचे स्थान पर बैठता है, इसी तरह से यहाँ शरीर का जो राजा है आत्मा, वो भी इस शरीर रूपी प्रजा को चलाने के लिए ऊंचे स्थान पर बैठता है। अब गीता के आधार से और भी बातें देखते हैं हम कि गीता में क्या बताया है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसे हम गीता के आधार से भी देखते हैं। गीता में 8वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, इसमें बताया है, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम सम्मनुस्मरेतेय सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। आगे लिखा है, इसमें आत्मा का रूप आया है, जो हमने पहले भी शब्द देखा, आत्मा अनु से भी अनुरूप है। और दूसरा श्लोक है 8वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 10, इसमें ये बात आई है, भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक। अध्याय 8 श्लोक नंबर 10, इसमें ये वाक्य आया है, भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक, अर्थात भ्रुकुटी के बीच में प्राण रूप आत्मा जो है वो समाई हुई रहती है। इसका अर्थ है, जो योगी प्राचीनतम गीतकार कवि को सब प्राणियों के शासक, सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म, सब जड़ चेतन के धारण करता, वट वृक्ष रूप सृष्टि के बीज बने अति सूक्ष्म अचिंत्य रूप वाले सूर्य की तरह अखुट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले
अज्ञान अंधकार से परे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को पुरुषोत्तम संगम युगी प्रलय काल में अचल अडोल भक्ति भाव से अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग पूर्वक लगा हुआ भ्रू मध्य में ही प्राण रूप आत्म ज्योति युक्त सूक्ष्म बिंदु स्वरूप को अच्छे से स्थिर कर याद करता है, वह उस श्रेष्ठतम हीरो पाठधारी शिव समान दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। अर्थ तो ये बहुत बड़ा है। इसमें खास बात जो आई है ध्रुव मध्य प्राणम आवेश सम्यक, इसका अर्थ यहाँ आया है ध्रुव मध्य में ही प्राण रूप आत्म ज्योति युक्त सूक्ष्म बिंदु स्वरूप को अच्छे से स्थिर कर याद करता है। तो इस तरह से गीता के आधार से यहाँ दो बातें सिद्ध होती है। एक तो आत्मा अणु से भी अनुरूप है, जो यहाँ शब्द आया है सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म, और दूसरा आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, तो उसके लिए यहाँ शब्द आया है ध्रुव और मध्य प्राणम आवेश सम्यक। इस तरह से ये बात हो गई, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। अभी इस हफ्ते के लिए श्लोक टेस्ट के लिए रिवीजन देखते हैं। जो बात चल रही थी ज्ञान और योग अलग नहीं है, एक ही है। जो बाल बुद्धि वाले हैं वो उसे अलग समझते हैं और ज्ञान के आधार से ही मन को कैसे कंट्रोल करना है जिसका उपाय बताया है। अर्थात आज दुनिया में लोग परेशान दुखी इसलिए है क्योंकि मन चंचल है, जिसके लिए उपाय बताया है अभ्यास और वैराग्य के साथ ही मन स्थिर हो सकता है। उसमें खास बात बताई थी अभ्यास और वैराग, अर्थात ये जो पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है उसके प्रति वैराग्य और योग का अभ्यास जितना होगा उसी आधार से ही मन की चंचलता जो है वो स्थिर होती जाएगी। और इसी के लिए ही आत्मा का मूल खुराक क्या है, जैसे बताया कि इतना सारा ज्ञान समझा दिया, मन बुद्धि संस्कार के बारे में समझाया कि कर्मों में कैसे सुधार आ सकता है। मन की चंचल के बाद बुद्धि स्थिर होगी। ज्ञान योग के आधार से जब मन की चंचलता स्थिर होगी, बुद्धि का लगाम अगर टाइट होता है तो संस्कार भी सही हो जाएंगे। और इसी के लिए जरूरी है कि जैसे शरीर को भोजन पानी की आवश्यकता होती है, इसी तरह से आत्मा को भी ज्ञान और याद की आवश्यकता है। तो इस आत्मा रूपी ड्राइवर का पानी है भगवान का ज्ञान और भोजन है भगवान की याद। जैसे दुनिया में भी लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का ध्यान 1-2 घंटा देंगे, पेट्रोल डालेंगे, सर्विसिंग कराएंगे, लेकिन ड्राइवर का ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि ड्राइवर वास्तव में गाड़ी से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन यहाँ मनुष्यों के दुखों का मूल कारण है कि गाड़ी का ध्यान देते देते ड्राइवर को सब भूल चुके हैं। अर्थात आत्मा रूपी ड्राइवर को सही रीति से भोजन पानी न देने के कारण, जो उसका खुराक है और न देने के कारण और उसकी सही जानकारी न होने के कारण शरीर रूपी गाड़ी का तो ध्यान दे रहे हैं, देहभान बढ़ गया मनुष्यों में, भौतिकता आ गई, तो इस गाड़ी का ध्यान देते देते आत्मा को सब भूल गए। अब जब इतना सारा ज्ञान समझा दिया हमने जिज्ञासुओं को, तो जरूरी है कि ये सारा ज्ञान मन बुद्धि संस्कारों को समझना क्यों जरूरी है।
इसलिए जरूरी है ताकि गाड़ी के साथ साथ आत्मा रूपी ड्राइवर स्वस्थ रहे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो प्राणायाम करते हैं, हठ योग करते हैं, बहुत सारी पैथीज अपना लेते हैं, बहुत सारा 24 घंटे में जितनी कमाई का समय है, जितना भी लोग कमा रहे हैं 12-16 घंटे, वो सारा ही तो शरीर के लिए कमा रहे हैं और शरीर के जो संबंधी है उनके लिए कमा रहे हैं। तो उसके पीछे समय, खर्चा, मेहनत बहुत सारी करते हैं। और आत्मा के लिए लोग सोचते हैं कि मन बुद्धि सुख शांति के लिए तो बहुत थोड़ा समय देते हैं, लेकिन यहाँ जरूरी है कि आत्मा रूपी ड्राइवर कमजोर हुआ है, जिसे हमने उदाहरण में समझा कि बैटरी अगर डिस्चार्ज होती है तो उसे समय पे चार्ज करना जरूरी है, नहीं तो पूरी ही बैठ जाएगी। इसी तरह से जन्म मरण के चक्र में आते आते, इंद्रियों का सुख भोगते भोगते, देह भान में आते आते आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और भगवान की यथार्थ पहचान न होने के कारण आत्मा को चार्ज कैसे करना है जानते ही नहीं है। तो भक्ति मार्गीय रीति रस्म अपना करके कोशिश तो किए चार्ज करने की, लेकिन आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं हुई। दूसरी बात, ये शरीर रूपी वृक्ष है, जिसके लिए समझा कि अगर पत्ते पत्ते को बैठ के कोई पानी देता रहे तो वृक्ष कभी सरसज्ज नहीं होगा, उसके बीज तक पानी पहुंचना चाहिए। तो आत्मा बीज है और ये शरीर रूपी वृक्ष है। अब शरीर में बीमारी आ रही है, जो पहले के जमाने के महाराणा प्रताप जैसे राजाएं थे उनमें जो ताकत थी वो आपके शरीरों में नहीं है, क्योंकि ये जड़जड़ीभूत होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा रूपी बीज जन्म मरण के चक्र में आते आते कमजोर हो गया और उसी अनुसार उनको उत्तरोत्तर वैसे शरीरों की, कमजोर शरीरों की प्राप्ति होती है। और जब ऐसी प्राप्ति होती है तो बैठ करके शरीर के इंद्रियों के पीछे अर्थात पत्तों के पीछे कितनी भी ताकत लगाए, जब तक बीज को पानी नहीं पहुंचेगा तब तक शरीर स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? यही बताया कि ये जो ज्ञान समझाया जा रहा है मन, बुद्धि और संस्कार के परिवर्तन के लिए, तो इसे ज्ञान और एकाग्रता से भगवान की याद, इसी से ही आत्मा का खुराक मिल जाएगा, तो आत्मा स्वस्थ और सुदृढ़ हो जाएगी। ये हो गया जो पहले विस्तार वाला कोर्स चल रहा था उसका आत्मा के खुराक का रिवीजन। उसके बाद आगे है जो अभी इस हफ्ते हमने 2-3 दिन से बेसिक कोर्स का टॉपिक रिवाइज किया है, स्टार वाला कोर्स, उसे एक बार अभी देखते हैं। उसे 2 दिन से वैसे भी रिवीजन हो चुका है, इसलिए शॉर्ट में बताते जाएंगे। जैसे बताया था कि कोई भी अगर पहले आते हैं जिज्ञासु तो उन्हें सीधा ही प्रदर्शनी बुक खोल करके अगर हम शरीर नहीं है आत्मा है ये बताना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि लोग बोर हो जाए। तो पहले तो उन्हें इंटरेस्ट निर्माण करवाइए कि किस कारण से हमें ज्ञान बता रहे। मूल बात है आज सब दुनिया में दुखी है, बीमार रोगी परेशान है, संबंधियों से हर तरह से परेशान है। इसीलिए उन्हें इस बात को समझाना होगा कि शरीर में बुद्धि जाने के कारण, तामसिक संबंधों में बुद्धि जाने के कारण मनुष्य आज दुखी है। तो ये शरीर क्या है जिसके पीछे मनुष्य इतना समय देने पर भी सुखी नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए। विज्ञान ने शरीर की बीमारियों की खोज तो की, लेकिन न बीमारियां कम हो रही है न मानसिक तनाव कम हो रहा है। इसका कारण विज्ञान ने शरीर के अंदर की खोज तो की बीमारियों को कम करने के लिए, लेकिन शरीर को चलाने वाला कोई और है जिसके बारे में कोई बता ही नहीं पाया, जिसे अध्यात्म कहा जाता है। और ये अध्यात्म माना ही आत्मा के अंदर का ज्ञान। ये विशेष ज्ञान है जो वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक है भगवान, वही आत्मा के अंदर का ज्ञान देते हैं। और इस आत्मा के अंदर के ज्ञान को समझने के बाद ही
अपने आप ही मनुष्य की जो बीमारियां है, मानसिक बीमारियां भी और शारीरिक बीमारियां भी, वो कम होने का ये उपाय है। इसके लिए जरूरी है कि हम समझे कि हम असलियत में कौन है। तो पहला लेसन ही है इस ज्ञान का, मैं कौन हूँ। किसी को भी अगर पहली बार आने से पूछेंगे आप कौन है, तो सब अपने नाम पद देश का बताएंगे परिचय। तो उन्हें इस बात का अंदर समझाना जरूरी है कि कोई भी शरीर ने जो पद पाया है उसका परिचय देते हैं, लेकिन वास्तव में हम शरीर नहीं है। इस शरीर को चलाने वाली कोई और शक्ति है। इसीलिए ही कोई भी मेरा शरीर कहते हैं, मैं शरीर हूँ, मैं हाथ हूँ, ऐसे तो नहीं कहते हैं। मेरा शरीर कहते हैं, तो ये मेरा कहने वाला कौन है शरीर में। दूसरी बात, कोई मर जाते हैं, शरीर सामने मृत पड़ा हुआ है, मुर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं स्वर्ग पधारा। जिससे हम अभी अभी बात कर रहे थे, अगर वो मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो स्वर्ग में कौन गया है जब शरीर सामने पड़ा है। तो अर्थात उस जाने वाली जो इस शरीर को चलाने वाली है वो कोई अलग शक्ति है। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस आत्मा को ही, इस चैतन्य शक्ति को ही कोई नूर कहते हैं, कोई सोल कहते हैं, कोई रूह कहते हैं, जीव कहते हैं। तो इस तरह से शरीर को चलाने वाली शक्ति अलग है, आत्मा है जो रोशनी है, ताकत है शरीर की। और ये शरीर अलग है जो 5 तत्वों का, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 तत्वों का पुतला है। और आत्मा जो इस शरीर को चलाती है, जो दिखाई नहीं देती, वो निराकारी है, अति सूक्ष्म शक्ति है। शरीर दिखाई देता है, साकार है, और आत्मा निराकारी अति सूक्ष्म है। इसी के लिए ही 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में एक बात आई है, जिसमें बात आई है आत्मा अणु से भी अनुरूप है। अध्याय 1 श्लोक नंबर 9 जो अभी अभी हमने पढ़ा भी, जिसमें बात आई है आत्मा अति सूक्ष्म है। अब आत्मा और शरीर दोनों में क्या अंतर है, इसे किसके उदाहरण से हम जिज्ञासुओं को समझा सकते हैं। ये भी हमने देखा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कोई तो कहते हैं ऐसे कि शरीर के अंदर से ऑक्सीजन चला जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, तो व्यक्ति मर जाता है। वास्तव में ऐसे नहीं है। यहाँ शरीर को चलाने वाली ये जो आत्मा है वो ड्राइवर है, और शरीर जो है वो गाड़ी है। और उदाहरण बताए थे कि शरीर फोन है और आत्मा बैटरी है। फोन बिना बैटरी के काम नहीं कर सकता है, तो इसी तरह से यह शरीर भी बिना आत्मा रूपी बैटरी के काम नहीं कर सकता है। ऐसे ही शरीर वस्त्र है, पोशाक है, और आत्मा उसका पात्रधार है। इसके साथ ही गीता के आधार से हमने श्लोक देखे थे, जिसमें आत्मा और शरीर के बीच का अंतर बताया था। 2nd अध्याय का 20 श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 23, दूसरे अध्याय का 20 और 23वां श्लोक। इसमें हमने देखा है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। और देखा है हमने इसमें कि आत्मा जन्मता नहीं, मरता नहीं, या होकर फिर से नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। शरीर का नाश होने पर भी यह आत्मा मारी नहीं जाती है। और दूसरा, आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति का कण है, प्रकृति से अलग है, इसे बनाया नहीं जाता, वो अनादि है। इसीलिए प्रकृति का आत्मा पे कोई असर नहीं होता है, जिसके लिए बताया कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं सुखाती, हवा भी नहीं सुखाती। आगे, आत्मा नापी नहीं जाती, और शरीर जो है वो माप करने योग्य है। दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, इसमें दोनों भी बातें आई है कि आत्मा नित्य, अविनाशी, माप न करने योग्य है, और देहधारी ये जो शरीर है ये नाशवान है।
दूसरा हमने देखा है 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये बात आई है कि आत्मा निराकार चैतन्य शक्ति है, सूक्ष्म है, ज्ञान चक्षुओं से ही देखी जाती है, स्थूल आंखों से देखी नहीं जाती। तो शरीर स्थूल है, व्यक्त है, आंखों से दिखाई देता है। दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 25, इसमें बात आई है आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकारी बताई जाती है। उसके बाद आत्मा और शरीर के बीच का अंतर हमने देखा, आत्मा का रूप समझा, आत्मा की गुणधर्म समझे। अब बात आती है कि आत्मा सूक्ष्म है तो आत्मा निर्लेप है या नहीं है, जिसके लिए हमने 13वें अध्याय 20वां श्लोक देखा, अध्याय 13 श्लोक नंबर 20। इसमें ये बात आई है कि आत्मा शरीर को प्रकृति का आधार लेकर के सुख दुखों को भोगती है और दोनों को भोगने के कारण ही आत्मा उसमें निमित्त बनती है, तो आत्मा के ऊपर पाप का लेप चढ़ता है। इसीलिए ही भले शरीर से कर्म करने पर भी पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता, पापात्मा पुण्यात्मा महात्मा दुरात्मा कहा जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर रूपी प्रकृति का आधार लेकर के सुख दुखों को भोगती है। इसीलिए आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा पे लेपछेप चढ़ता है और उसे साफ करने का धोने का तरीका 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 17 में शब्द आया है ज्ञान निर्धूत कल्मषः। आगे की बात, आत्मा निर्लेप नहीं है, इसीलिए ही वो शरीर छोड़ करके कहाँ जाती है, तो शरीर छोड़ करके वो दूसरा जन्म लेती है, बंधी हुई है दूसरा जन्म लेने के लिए। इसे भी हमने गीता के आधार से समझा। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 27, जिसमें बात आई है जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 22, इसमें भी ये बात आई है आत्मा शरीर छोड़ के कहाँ जाती है, तो जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ करके नया शरीर बरबसी ग्रहण करती है। इसके इन दो श्लोकों से 27 और 22 दोनों श्लोकों से ये बात सिद्ध होती है, आत्मा निर्लेप न होने के कारण शरीर छोड़ के दूसरा जन्म लेती है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में आती है। अब जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है, उसका कारण है कि प्रकृति में शरीर में जब आत्मा आती है तो प्रकृति के जो 3 गुण है सत रज तम, इसमें आसक्त होने के कारण, अटैच होने के कारण आत्मा बरबसी जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंध जाती है। जिसके लिए इसका प्रूफ आत्मा जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है, इसका जवाब है 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 21। इसमें ये बात आई है कि प्रकृति के 3 गुण सत रज और तम, इन 3 गुणों में आसक्ति के कारण ही देव दानव आसुर योनियों में जन्म का, आत्मा का जन्म लेने का एकमात्र कारण है। तो आत्मा का क्या अंजाम होता है, क्यों शरीर धारण करती है, क्यों निर्लेप नहीं है, लेपछेप लगता है, इसे हमने समझा। अब आगे बात है कि आत्मा इस शरीर को चलाती है, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, तो रहती कहाँ है शरीर में, क्या वो सारी जगह व्याप्त है? तो शरीर को चलाने के लिए आत्मा को पूरे शरीर में व्याप्त होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उसकी जो चैतन्यता है, उसकी जो शक्ति है, वही शरीर में काम करती है, आत्मा तो एक ही जगह पे रहती है। इसके लिए ही हमने
13वें अध्याय का 33वां श्लोक समझा, जिसमें बताया है कि आत्मा जैसे सूर्य एक जगह रह कर के संसार को प्रकाशित करता है, वैसे आत्मा भी एक जगह शरीर में रह कर के सारे संसार को, सारे शरीर को प्रकाशित करती है। जैसे ड्राइवर एक जगह बैठ करके गाड़ी को कंट्रोल करता है, वैसे आत्मा एक जगह से पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। अब आगे, आत्मा शरीर में एक जगह पे रहती है, तो स्थान कौन सा है, जिसके लिए बताया कि जैसे शरीर में ब्रेन या मस्तिष्क के द्वारा शरीर का पूरा सिस्टम चलता है, जैसे ड्राइवर सामने बैठ कर के गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम यूज करता है, इसी तरह से आत्मा का स्थान भी भ्रुकुटी के बीच में है, जिसकी यादगार में लोग बिंदी या टीका लगाते हैं। इस स्थान को उत्तम अंग कहा जाता है। जैसे राजा ऊंचे स्थान पे बैठता है, तो वैसे ही आत्मा राजा भी ऊंचे स्थान पर बैठकर शरीर को चलाता है। आगे आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिसके प्रूफ के लिए 8वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 10, इसमें बात आई है भ्रू और मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, अर्थात आत्मा भ्रुकुटी के बीच में प्राण रूप आत्मा समाई हुई है। इस तरह से कल के टेस्ट के लिए ये रिवीजन हो गया। आगे सार वाले कोर्स में हम देखेंगे कि मन, बुद्धि और संस्कार क्या है अगले हफ्ते में। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।